अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी इदारा के व्यूअर्स, आज हम आपके लिए मुहर्रम के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मुहर्रम क्यों मनाए जाते हैं और इसकी शुरुआत किसने की थी और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या क्या वाक़यात हुए थे इसके साथ में, ये कैसे शुरू हुआ, इसकी सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो के लिए आप इसको कमेंट सेक्शन में जाकर के इस वीडियो के बारे में फ़ीडबैक दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो में जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसके बारे में, मुहर्रम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। मुहर्रम का महीना वैसे तो आप सभी को पता है कि ये किसकी याद के अंदर किस ख़ास दिन के लिए मशहूर है। आप सभी को पता है कि इसके 10 को, मुहर्रम की 10 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था करबला में। तो उन्हीं से मखसूस है ये मुहर्रम का दिन। अब आपको हम बताते हैं मुहर्रम के अंदर ये ताज़िए जो आप देखते हैं, जिनको मुहर्रम भी बोलते हैं, ये कैसे बनने शुरू हुए और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी शुरुआत किसने की थी। आपको एक नाम सुना होगा एक बादशाह का, जिसका नाम था तैमूर लंग। ये भारत के अंदर हुकूमत करता था और ये तुर्की का रहने वाला था। तैमूर लंग हज़रत इमाम हुसैन का बड़ा चाहने वाला था, बड़ा अकीदतमंद था। इसकी ये खासियत थी, मुहर्रम के अंदर ये इराक़ जाता था। हर साल मुहर्रम में ये इराक़ जाता था और वहाँ पर सरकार की बारगाह में हाज़िरी देता था। जब ये हर साल इराक़ जाता था, ये बात है 1370 की। जब ये इराक़ जाता था तो आने जाने में बहुत सारा वक्त लगता था, जिसकी वजह से पीछे राजकाज के अंदर काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होती थी, काफ़ी दिक्कतें आती थी और उनको ये आकर के फिर पूरे राजकाज इधर से हिल जाता था। 1370 में ये शदीद बीमार हो गया और इसको जो इसकी नब्ज़ देखने वाले हाकिम थे, उन्होंने इसको सफ़र करने के लिए मना कर दिया था। इसको बोला गया कि आप बीमारी की हालत में सफ़र नहीं कर सकते हैं। बादशाह था तो वज़ीरों ने भी ज़ोर दे कर के इसको रोक लिया, लेकिन जैसे जैसे मुहर्रम का महीना नज़दीक आता गया, इसकी दिल की धड़कनें बढ़ती गईं। इसका एक ही दिमाग में चल रहा था, मेरे को रोज़े इमाम पे जाकर के हाज़िरी देनी की है। इसको परेशान हाल में देख कर के इसके वज़ीरों ने इसको बोला, बादशाह हुजूर, आप क्यों परेशान होते हो, आप यहीं से जैसे भी आपके अकीदत हैं उनको याद कर लीजिए, वो आपकी हाज़िरी को कबूल कर लेंगे। उन्हीं में से इनके मंत्रियों के अंदर एक सिया भी था, ठीक है। वो सिया मंत्री ने इनको बोला कि हम एक मुजस्सिम तैयार करवाते हैं जिसके ज़रिए से आप उसकी मॉडल बनाएंगे। उस मॉडल की आप ज़ियारत करना, उस मॉडल को आप देखना तो आपको इमाम की याद आ जाएगी, इमाम के रोज़े की याद आ जाएगी। तो उन्होंने, सिया ने ऐलान कर दिया मंत्री ने कि इस इलाके के अंदर जो कोई भी अच्छा मॉडल बना करके लाएगा, बादशाह हुजूर उसको इनाम देंगे। बादशाह ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ, मैं उसको इनाम दिया जाएगा। जैसे ही लोगों ने मुहर्रम के दिन नज़दीक आए, एक से बढ़ कर के एक कलाकारियों के द्वारा कलाकृतियाँ बना करके पेश की गईं। मुहर्रम के मॉडल बनाए गए और हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े के उनको शक्ल दी गई थी, जिसको देख कर के बादशाह खुश हुआ और वो सोचता था कि हाँ, मैं यहीं पर ज़ियारत कर रहा हूँ।
इस तरह से ये समझ लीजिए इसकी शुरुआत तैमूर ने कर दी थी। मुहर्रम बनाने की शुरुआत तैमूर ने कर दी थी और ये सिलसिला इसके मरने तक चलता रहा। उसके बाद भी जारी रहा क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन के अकीदतमंद बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे शिया लोग इसको ज़्यादा मानते हैं मुहर्रम को, और ये इमाम हुसैन से बड़ी अकीदत रखते हैं। जब तैमूर ने ये शुरू किया था मुहर्रम बनाना तो उस वक्त भारत के टुकड़े नहीं हो रखे थे। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ये सब देश, पाकिस्तान, सारे देश भारत के अंदर शामिल थे। बहुत बड़ा भारत था। तो धीरे धीरे अकीदतमंद वो यही समझ करके कि इमाम के रोज़े की ज़ियारत के हिसाब से उनकी यादें ताज़ा करने के हिसाब से आते थे। ये एक तरह की उनके लिए निशानी हो गई थी। ये उनको देखते और उनको याद करते थे, इमाम को याद करते थे। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कुछ सुन्नी इसको गलत बताते हैं कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, और जबकि शियाओं के अंदर मुहर्रम को बड़ी अकीदत के साथ में मनाया जाता है। बताया ये भी जाता है कि इससे इमाम तैमूर लंग से बहुत खुश हो गए थे इमाम हुसैन, और उन्होंने इनकी हाज़िरी को इसके ज़रिए मान लिया था। मुहर्रम के ज़रिए से, ताज़िया जिसको बोलते हैं, इसके ज़रिए से इमाम ने तैमूर की हाज़िरी को मान ली थी और इसके इशारे इनको तैमूर को हो गए थे। तो इसी वजह से बादशाह तैमूर ने इसको कंटिन्यू कर दिया ताकि राजकाज के काम में भी इनको परेशानियां नहीं हो पीछे से, और आम पब्लिक भी आसानी से ज़ियारत कर सकें। क्योंकि पहले तो फ़्लाइट वगैरह थी नहीं, आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था, इससे बादशाह का वक्त भी बच जाता था। और हर साल इस तरह से बादशाह अच्छे ताज़िए तैयार करवाता, मुहर्रम तैयार करवाता और इनको इनाम से नवाजता था। ये सारा सिलसिला इसके ताउम्र चलता रहा। फिर इसकी मौत के बाद में भी ये सिलसिला यहाँ पे यानी कि हिंदुस्तान में राइज हो गया था। ये रेगुलर चलता रहा। फिर इसके अंदर नई नई चीज़ें जुड़ती गई हैं और एक ये मेले के रूप में देखा जाने लग गया। अब ये सारा सिलसिला हमने आपको बता दिया था कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया। यानी ये भारत से ही स्टार्ट हुआ था और यहीं से ये प्रचलित हुआ है बहुत ज़्यादा। और इराक़ के अंदर अभी भी किसी भी तरह से कोई भी मुहर्रम वगैरह नहीं बनाया जाता है। वहाँ पे इमाम के रोज़े पे ही हाज़िरी दी जाती हैं। भारत के आसपास, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी में आज भी मुहर्रम बड़ी अकीदत से बनाया जाता है और इसके अलग अलग मॉडल बनाए जाते हैं। आजकल इसके मॉडल थोड़े चेंज कर दिए गए हैं, उनके अंदर लाउड स्पीकर वगैरह भी लगा दिए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं जो कि लाउड स्पीकर वगैरह नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के ज़रूर बताएं।